हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में अपने क्या कर लिया था, निर्देशांक ज्यामिति क्या होगी, एक्स एक्स वाई एक्स क्या होगी, मूल बिंदु क्या होता है, चतुर्थांश क्या होंगे, अपन कार्त के तल में किसी भी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में लिखेंगे, वहाँ पे एक्स क्या दर्शाता है, वाई क्या दर्शाता है, ये सारी बातें अपन ने कर ली थी। उसमें लास्ट में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए थे। एक्स अक्ष पे स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, 0 के रूप में होते हैं और y अक्ष पे स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0, y के रूप में होते हैं। उसके बाद में अगली जो हेडिंग है वो है बेटा दूरी सूत्र। ये जो आपकी प्रश्नावली है वो 3 भागों में है, 7.1, 7.2, 7.3। जो 7.1 प्रश्नावली है वो दूरी सूत्र के ऊपर आधारित है, 7.2 है वो विभाजन सूत्र पे, और 7.3 प्रश्नावली जो है वो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले अपन पहला पार्ट करते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता क्या है, नाम से पता चल रहा है ये एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है, क्या काम आएगा, कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए जो सूत्र काम में आएगा वो दूरी सूत्र होगा। तो यहां पहले तो मैं सूत्र लिख देता हूं, फिर आया कैसे वो देख लेंगे। बिंदुओं P, इसको मैंने मान लिया x1, y1 तथा Q x2, y2 के बीच की दूरी। दो बिंदु हैं बच्चों, पहला बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या है, x1, y1 है, और दूसरा बिंदु Q है जिसके निर्देशांक क्या है, x2, y2 है। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात कैसे करेंगे, इसके लिए सूत्र है PQ बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इकाई। अगर अपने पास दो बिंदु जिनके निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 उनके बीच की दूरी अपन कैसे निकालेंगे, PQ बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों जो बिंदु दे रखे उनके जो x निर्देशांक है उनके अंतर का वर्ग प्लस में यहाँ क्या जाएगा, दोनों बिंदुओं के y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। अब मैंने एक शब्द बोला यहाँ पे कि अंतर का वर्ग। अब मैंने ये नहीं कहा है कि अब जैसे x निर्देशांक का क्या लेना है, अपने को अंतर लेना है, तो यहाँ पे x1 पहले लिख के फिर x2 लिख दो, या पहले x2 लिख के फिर x1 लिख दो, एक ही बात है। यहाँ पे चाहे आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, b माइनस a के होल स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b माइनस a का होल स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 2ba प्लस में a स्क्वायर, जिसको फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर। या ऐसे नहीं देखना चाहो तो ऐसे देख लो कि ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ उसमें से, तो माइनस कॉमन लेते ही जो a माइनस b है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b माइनस a, और इसका पूरे का क्या है, वर्ग है, माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस, और b माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब कई जगह कुछ किताबों में आपको x1 माइनस x2 मिल जाएगा, कुछ जगह x2 माइनस x1 मिल जाएगा, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। सीधे सीधे शब्दों में क्या करना है, जो आपको दो बिंदु दे रखें उनके जो x निर्देशांक है उनका अंतर लेके वर्ग करना है, प्लस में जो y निर्देशांक है उनका अंतर लेके वर्ग करना है। अब चाहे x1 में से x2 घटा के वर्ग करो या x2 में से x1 घटा के, फिर भी आपको बार बार कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए तो आप ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख लेना कि यहाँ PQ बराबर क्या आ गया, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहाँ x1 y1 पहले बिंदु के निर्देशांक है, x2 y2 दूसरे बिंदु के निर्देशांक है, तो x2 में से x1 घटा के उसका वर्ग कर दिया और y2 में से y1 घटा के उसका वर्ग कर दिया। ये जो भी मान आएगा वो क्या आएगा, वो इन बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी आएगी। या इकाई मैंने इसलिए लिखा है, अपने को नहीं पता दूरी क्या है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, मात्रक नहीं पता तो सिंपल इकाई लिख के अपने छोड़ दिया। तो ये बच्चों दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का सूत्र है, और इस सूत्र का नाम क्या है, दूरी सूत्र।
तो बीच बीच में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कई बार अपन सूत्र लिख देंगे, और कई बार अगर इतना सा भी लिख देंगे कि दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से का मतलब क्या होगा, ये सूत्र अपने वहाँ काम लिया है। अब देखो ये आया कैसे, ये कार्तीय तल है, इसका दूसरा नाम भी बताया था आपको कार्तीय तल का, एक्स वाई तल भी कहते हैं इसको, एक्स वाई तल या कार्तीय तल। इसमें ये एक्स एक्स है तो एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई एक्स है, वाई ओ वाई डैश, परस्पर लंबवत होंगी ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो बिंदु ले रहा हूँ। पहला बिंदु तो ले लिया P, जिसके निर्देशांक क्या हैं, x1, y1 है, और दूसरा बिंदु मैंने यहाँ पे ले लिया Q, इसके निर्देशांक क्या हैं, x2, y2 हैं। अपने को क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो यहाँ पे P पे x1, y1 होने का मतलब क्या है कि जो x निर्देशांक है वो तो है x1, और यहाँ जो y निर्देशांक है वो क्या है, y1 है। इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं अपन। यहाँ Q पे, Q के निर्देशांक x2, y2 है, इसका मतलब x निर्देशांक क्या है, x2 है, और y निर्देशांक क्या है, y2 है बच्चों। अब अगर इसी को मैं डैश डैश से आगे बढ़ा देता हूँ तो ये तो x x के समांतर रेखा आ गई, ये y x के समांतर रेखा आ गई, x x और y x आपस में क्या है, परस्पर लंबवत हैं, तो ये भी क्या होंगे, लंबवत होंगे। इसको मैंने R नाम दे दिया। तो यहाँ पे अपने को करना क्या है, PQ ज्ञात करना है। तो PQ कैसे निकालेंगे अपन, ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा उसको कर्ण कहते हैं, सबसे लंबी भुजा को। इसका मतलब समकोण त्रिभुज PRQ में PQ क्या बन गया, समकोण। समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या होगा, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। किसमें, समकोण त्रिभुज में। या अलग शब्दों में अपन कहना चाहे तो कर्ण का वर्ग क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब मेरे को PR और QR ज्ञात करने हैं। अगर मूल बिंदु से मैं यहाँ तक आता हूँ, इस बिंदु को A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको मैंने C बोल दिया, और इस बिंदु को D बोल दिया। OB कितना है, x1 है, OA कितना है, x2 है। अब मेरे को AB निकालना है। तो अगर मैं पूरे OA में से OB घटा देता हूँ, ये वाला भाग घटा देता हूँ, कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में से अगर ये वाला हिस्सा माइनस कर देता हूँ तो पीछे ये दूरी बचेगी। तो OA तो कितनी है, x2 है, OB कितनी है, x1 है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AB। x2 में से x1 घटाएंगे तो ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी x2 माइनस x1। अब देखो ये आपस में समांतर, ये समांतर हैं और ये परस्पर लंबवत भी हैं। क्यों, क्योंकि ये y x के समांतर, ये x x के समांतर है ये रेखा, और ये आपस में लंबवत होती है, आयत बन गया। आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं y x पे याद करूँ तो OC दूरी है y1, OD दूरी है y2। अब मेरे को CD निकालनी है, तो CD क्या होगा, O से लेके D तक की जो कुल दूरी है उसमें O से लेके C तक की अगर मैं दूरी हटा देता हूँ, ये घटा देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो पीछे क्या बचेगी, अपने पास में CD बचेगी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की कुल दूरी है y2, O से लेके C तक की दूरी है y1। तो y2 में से y1 घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, CD। तो दूरी CD कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी बच्चों y2 माइनस y1। अब ये देखो CRQD, ये भी एक आयत बन रहा है। आयत में आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होंगी, तो जितना CD होगा उतना ही क्या होगा, QR होगा। तो ये कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1। अब इसमें अपने को ये PR भुजा मिल गई, QR मिल गई, PQ निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज PRQ में पाइथागोरस प्रमेय से
क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग शेष दो बची हुई भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो पी क्यू आर में अपन ने पी क्यू तो ले लिया, अब शेष कौन सी दो भुजाएं बच गई, पी आर और क्यू आर। तो जो शेष बच गई दो भुजाएं पी आर और क्यू आर, उनके वर्गों का योग ये इसके बराबर होता है। वापस सुन लेना, पाइथागोरस प्रमेय का वास्तविक कथन क्या है, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष बची हुई दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसको आप लोग कहते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। तो पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के। तो अब यहाँ पे देखिए आगे पी क्यू का वर्ग, पी आर कितना है, पी आर x2 माइनस x1 है, तो पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्यू आर कितना है, y2 माइनस y1 है, तो यहाँ क्यू आर का वर्ग है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का वर्ग। ये किसका मान आ गया, पी क्यू स्क्वायर का। लेकिन अपने को पी क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए, अपने को तो क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए। तो जब भी वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा ये। अब पी क्यू तो क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे, सिर्फ अपन क्या लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेंगे। तो पी क्यू बराबर क्या हो गया, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मात्रक या इकाई, ये पी क्यू आ गया। तो यही लिखा अपन ने वहाँ पे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र जिसका नाम क्या है, दूरी सूत्र, क्या होता है बच्चों, पी क्यू बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहाँ x1 y1 पहले बिंदु के निर्देशांक है, x2 y2 दूसरे बिंदु के निर्देशांक है। और अलग शब्दों में कहें तो यहाँ जरूरी नहीं है x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो। बात क्या है यहाँ पे, यहाँ करना क्या है, जो x निर्देशांक है उनका अंतर लेकर उसका वर्ग करना है। यहाँ क्या करोगे, दोनों बिंदुओं के y निर्देशांकों का अंतर लेके उसका वर्ग करना है। अब वो आपकी चॉइस है कैसे कर लेना। तो ये दूरी सूत्र हो गया। प्रश्नावली 7.1 में जो कुछ भी है वो इसी सूत्र के ऊपर आधारित है, ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए। अब देखो बच्चों, इस दूरी सूत्र का यूज क्या है, कैसे कैसे इससे प्रश्न बन सकते हैं, वो सारा आइडिया मैं आपको पहले दे देता हूँ, ताकि जब अपन प्रश्न करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले प्रकार की स्थिति तो क्या होगी, दो बिंदु दे देंगे, उनके बीच की दूरी याद करनी है, वो आप याद कर लोगे किससे, अभी जो दूरी सूत्र लिखवाया है उससे। उसके बाद में आपको तीन बिंदु दे देंगे, ठीक है, उसमें से पूछ लेंगे क्या तीनों बिंदु त्रिभुज का निर्माण करते हैं क्या, अगर करते हैं तो बताओ किस प्रकार का त्रिभुज हुआ। तो इस प्रकार के त्रिभुज में जो जनरली अपने से प्रश्न पूछेगा सामान्यतः वो किससे संबंधित होंगे, समकोण त्रिभुज से। तो पहली बात तो अगर आपको तीन बिंदु दे दिए तो उन तीन बिंदुओं से कैसे पहचानोगे कि वो त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, क्यों, क्योंकि देखो अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पे हो गए, इसको इससे मिलाया इसको इससे मिलाया, तो ये तो त्रिभुज बनेगा नहीं। अब अलग अलग होंगे तब इनको मिलाने पे क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। तो पहला प्रश्न तो ये है कि तीन बिंदु दे दिए, क्या वो तीन बिंदु एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं क्या, तो अपन क्या मान लेंगे, उन तीन बिंदुओं को ए बी और सी मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, किससे, दूरी सूत्र से। फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ए बी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। अगर कोई भी दो दूरियों का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो तब तो अपन क्या कहेंगे कि वो तीनों बिंदु एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। अब रही बात ये कि वो त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है, तो आपको इतना सा चेक करना उसमें क्या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग
मतलब 3 भुजाएं निकालोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि सबसे बड़ा मान तो ये आ रहा है, बच गई 2, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या होना चाहिए, शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, तब तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर भुजाओं के आधार पर बात करें तो अगर ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो तो क्या हो जाएगा, समबाहु। कोई भी 2 भुजाओं की लंबाइयां समान आ गई तो समद्विबाहु, और तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग आ गई तो विषमबाहु। अब संरेख देखो, हेडिंग ऐसे लिख लेते हैं अपने, 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त। तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त। हाँ बच्चों, अपनी ये हेडिंग क्या है, 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि संरेख का क्या मतलब होता है। सम प्लस रेख, समान रेखा पे, मतलब अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पे स्थित हो, उन बिंदुओं को अपन क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु बोलते हैं। तो अपने 10th लेवल पे जो भी आएंगे वो कितने बिंदुओं के लिए बात होगी, वो 3 बिंदुओं के लिए बात होगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो संरेखीय बिंदु, यदि 3 या 3 से अधिक, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हो तो, यदि 3, मिनिमम 3 होने चाहिए कम से कम, क्यों, क्योंकि 2 बिंदुओं से तो हमेशा कोई ना कोई सरल रेखा जाएगी ही जाएगी। क्या तीसरा बिंदु भी उसी सरल रेखा पे विद्यमान है क्या, तो ये अपन बात करेंगे। तो मिनिमम तो 3 होनी चाहिए कम से कम, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हों तो वे बिंदु संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। जैसे ये 2 बिंदु हैं, तो या जैसे मैं अलग अलग बिंदु बना रहा हूँ, इन दोनों से गुजरने वाली कोई सरल रेखा बनेगी, इन दोनों से गुजरने वाली कोई सरल रेखा बनेगी, इन दोनों से गुजरने वाली भी सरल रेखा बन जाएगी, इन 2 भी ले लो। लेकिन अब जैसे मैं 3 बिंदु ले रहा हूँ कम से कम, ये तीसरा बिंदु, तो अगर इन 2 बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा बना रहा हूं मैं, अगर तीसरा बिंदु भी इसी सरल रेखा पे है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तब तो समान रेखा, एक ही रेखा पे आ गए तीनों के तीनों बिंदु, इसलिए इन बिंदुओं को अपन क्या बोलेंगे, संरेखीय बिंदु बोलेंगे। अब ये 3 से अधिक भी हो सकते हैं, कितने भी बिंदु हो सकते हैं। अब मान लो जैसे ऐसे बिंदु आ गए, अब अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा खींचूंगा तो ये बिंदु इस पर नहीं आएगा, अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा खींचूंगा तो ये बिंदु रह जाएगा, अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा खींचूंगा तो ये रह जाएगा। तो ऐसी कोई सरल रेखा स्थिति नहीं है, विद्यमान ही नहीं है जिसपे क्या हो, तीनों के तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पे आ जाए। तो ये तीनों के तीनों बिंदु संरेखीय होंगे क्या, नहीं होंगे। तो अपने पास में किस प्रकार की स्थिति आएगी, 3 बिंदु दे देंगे और पूछेंगे अपने से क्या ये तीनों के तीनों बिंदु संरेखीय हैं कि नहीं है। तो देखो, ये संरेखीय बिंदु की परिभाषा होगी। अब 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त वो क्या होगी, यदि 3 बिंदु
संरेखीय होंगे तो कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होगा। अगर तीन बिंदु संरेखीय होंगे तो कोई भी दो बिंदुओं के बीच की, अब दो दो बिंदु लेके अपन उनके बीच की दूरी निकाले तो कितनी दूरी आएंगी? तीन आएंगी। जैसे ए बी सी ले लिया अपन ने, तो ए बी आएगा, बी सी आएगा, ए सी आएगा, तो उनमें से कोई भी दो दूरियों का योग क्या हो जाएगा? तीसरी दूरी के बराबर होगा। इसको ऐसे समझो डायग्राम से, ये ए है, ये बी है, मान लो यहाँ पे सी है, सॉरी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ये तीनों के तीनों एक ही सरल रेखा पे स्थित है तो यहाँ क्या स्थिति बनेगी इस डायग्राम के अंदर? ए बी और बी सी का योग किसके बराबर आएगा? ए सी के बराबर। तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। तो देखो तीन बिंदु ए बी सी थी, उनमें से दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी? तीन होगी। एक तो ए बी होगी, एक बी सी हो गई, एक ए सी हो गई। तो कोई भी दो दूरियों का योग, ए बी और बी सी का योग किसके बराबर आ गया? ए सी के बराबर। अगर मान लो स्थिति ऐसी हो गई, यहाँ पे ए है, बीच में कहीं सी है, इधर कहीं बी है, तो ए सी प्लस में सी बी किसके बराबर आएगा? ए बी के बराबर आएगा। ए सी प्लस सी बी किसके बराबर आ गया? ए बी के बराबर आ गया। मान लो स्थिति अपने पास ऐसी होगी कि यहाँ बिंदु बी है, बीच में ए है, लास्ट में कहीं सी है, तो इस समय क्या स्थिति बनेगी? बी ए प्लस ए सी किसके बराबर आएगा? बी सी के बराबर आएगा। तो सीधे सीधे शब्दों में कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दो दूरियों का योग क्या होगा? तीसरी दूरी के बराबर आना चाहिए, तब तो वो बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे, नहीं तो संरेख नहीं होंगे। एक प्रकार के प्रश्न ये बन सकते हैं अपने पास में संरेख होने से संबंधित। त्रिभुजों का बता दिया, अब चतुर्भुज के लिए चतुर्भुजों के प्रकार। अब अपने को क्या दे रखा होगा? आपको चार बिंदु दिए रहे होंगे, फिर क्या बोलेंगे? अगर ये चारों बिंदु इसी क्रम में लिए जाएं तो इनसे बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार क्या होगा? नाम बताइए, कौन सा चतुर्भुज बनेगा? तो उसके लिए अपने पास में चार स्थितियाँ आएंगी बेटा यहाँ पे। अगर वो चार स्थितियों में कोई स्थिति बन रही है तब तो अपन क्या लिख देंगे कि ये वाला चतुर्भुज है। उसके अलावा अगर कोई नई स्थिति आ जाएगी तो अपन क्या लिखेंगे? सिर्फ ये एक चतुर्भुज है, उसका कोई नाम नहीं होगा विशेष। तो यहाँ पे देखो, ए बी सी डी, ये कोई चतुर्भुज दे दिया आपको, ठीक है? तो इसमें होगा क्या? ये समांतर चतुर्भुज बनेगा। कब बनेगा? पहला लिख रहा हूं मैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बेटा? आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो ए बी
बराबर सी डी कोमा बी सी बराबर ए डी तथा विकर्ण ए सी बराबर नहीं होगा किसके, विकर्ण बी डी के। समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होंगी, ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, बी सी बराबर ए डी हो जाएगा, और दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ समान नहीं होंगी। तब तो वो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अगर यही ए बी सी डी इसको अगर आयत बनाना हो तो ये आयत कब कहलाएगा। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होंगी और विकर्ण भी समान होंगे, समान लंबाई के होंगे। तो ए बी बराबर तो आएगा सी डी, बी सी बराबर आएगा ए डी तथा विकर्ण ए सी बराबर होगा विकर्ण बी डी के। इसमें देख लो अब अंतर। अगर आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की हैं और विकर्ण भी बराबर हैं तब तो चतुर्भुज हो जाएगा आयत, नहीं तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। ये वाली शर्त तो यहाँ तक समान है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर चतुर्भुज में भी बराबर होंगी और आयत में भी। अब अंतर क्या हो जाएगा, अगर विकर्णों की लंबाइयाँ समान आ गई तो बन जाएगा आयत, और नहीं आई तो क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ऐसे ही समचतुर्भुज के लिए बात करेंगे अपन। तो आयत में ऐसी स्थिति बनती है, आमने सामने की भुजाएं तो क्या होती हैं, समान लंबाई की होंगी और विकर्ण भी क्या होते हैं बच्चों, समान लंबाई के होते हैं। ये पहली स्थिति है। ये दूसरी स्थिति बन रही है, आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की लेकिन विकर्ण बराबर नहीं। इसमें आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की, इसमें विकर्ण भी बराबर हो जाएंगे। अब देखो तीसरा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होगा बच्चों, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, समान लंबाई की हों लेकिन विकर्ण समान ना हो। इसमें क्या होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। चारों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होंगी, समान होंगी लेकिन विकर्ण समान लंबाई के नहीं होंगे तथा विकर्ण ए सी बराबर नहीं होगा किसके, विकर्ण बी डी के। चारों भुजाएं समान लंबाई की, विकर्ण समान नहीं तो समचतुर्भुज। और चौथा हो गया वर्ग। वर्ग में क्या हो जाएगा, चारों भुजाएं भी समान लंबाई के होंगे और विकर्ण भी समान हो जाएंगे। वर्ग में क्या हो जाएगा बच्चों, चारों भुजाएं भी समान लंबाई की होंगी और विकर्ण भी क्या हो जाएंगे, समान लंबाई के हो जाएंगे। तो वर्ग में हो जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तथा विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी टी। ये बच्चों अपने को अगर किसी चतुर्भुज के 4 शीर्ष दे रखे हों तो उन शीर्षों के आधार पे दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए अपन ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो क्या करेंगे, अगर आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की हैं, विकर्ण समान है तो आयत, आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई के, विकर्ण समान नहीं तो समांतर चतुर्भुज। चारों भुजाएं समान है, विकर्ण भी समान है तो वर्ग,
चारों भुजाएं समान लंबाई की हैं लेकिन विकर्ण समान नहीं है, तो क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको ए बी सी डी 4 शीर्ष दे रखे होंगे किसी भी चतुर्भुज के लिए, अपने को नहीं पता वो चतुर्भुज किस प्रकार का है, ए बी सी डी, तो अपन क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ए बी आ जाएगा, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो बी सी मिल जाएगा, फिर दूरी सूत्र से अपन क्या करेंगे, सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, सी डी मिल गया, ऐसे ही ए डी निकाल लेंगे, फिर ए और सी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे किससे, दूरी सूत्र से, तो क्या मिल जाएगा, विकर्ण ए सी मिल जाएगा, फिर बिंदुओं बी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे किससे, दूरी सूत्र से, तो क्या मिल जाएगा, बी डी भी मिल जाएगा। अब चारों तो भुजाएं मिलेगी, दोनों विकर्ण मिल गए, स्थिति देख लेंगे कैसी बन रही है, जो जैसी स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग नाम दे देंगे। अगर मान लो ऐसी कोई स्थिति आ गई अपने पास में, कोई भी इनमें से चारों में से कोई भी कंडीशन बनी नहीं रही है, तो वहाँ पे सिर्फ इतना से लिख देंगे कि ए बी सी डी क्या है, सिर्फ एक चतुर्भुज है, इसका कोई विशेष नाम नहीं होगा। तो ये हो गए चतुर्भुजों के प्रकार। 7.1 में इनके ऊपर आधारित है। अब एक कंसेप्ट और रहता है इसमें, समदूरस्थ, वो तो जब प्रश्न आएंगे तो ही बताएंगे आपको कि समदूरस्थ का क्या मतलब है, उससे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। चलिए प्रश्न करते हैं। पहले उदाहरण देखिए आपकी बुक के, उदाहरण 1, क्या है जी उदाहरण 1, क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है, कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। देखो जी, शुरुआत में मैंने बताया था कैसी कैसी स्थिति होंगी, तो इसमें से कौन सी स्थिति आ गई, त्रिभुज वाली। तो पहले तो सबसे पहले तो ये कि अपन कैसे पहचानेंगे त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो आपको ये 2 स्थिति बताई थी कि अगर 3 बिंदु एक ही सरल रेखा पे हैं, मतलब कोई भी 2 दूरियों का योग तीसरी के बराबर आ गया, तब तो क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे, मतलब एक ही रेखा पे हो जाएंगे। एक ही रेखा पे होंगे तो संरेख होंगे, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। और अगर अलग अलग हैं तो क्या बन जाएगा, इनसे त्रिभुज बन जाएगा। तो इसके लिए स्थिति क्या होगी कि कोई भी 2 दूरियों का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अगर कोई भी 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ गया तो संरेख, कोई भी 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएंगे, त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन यही पहचान करेंगे कि ये त्रिभुज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। फिर तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर भुजाओं के आधार पे, कोणों के आधार पे कुछ नहीं दे रखा है, तो भुजाओं के आधार पे तो आप ऐसे बता सकते हो कि अगर तीनों की लंबाई समान है तो समबाहु, अलग अलग है तो विषमबाहु, कोई भी 2 भुजाओं की लंबाई समान आ गई तो समद्विबाहु हो जाएगा। और कोण के आधार पे क्या हो जाएगा, सबसे लंबी भुजा का वर्ग अगर बची 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए
पहले तो अपन क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए इनका नामकरण कर लेते हैं कि ये बिंदु ये है, दूसरा इसका नाम ये हो गया। तो माना दिए गए बिंदु ए बी सी मान लेता हूँ मैं इनको, ए 3,2, बी -2, -3 तथा सी 2,3 है। ए बी सी मान लिया। अब दूरी सूत्र से, तो सबसे पहले तो दूरी सूत्र लिख देते हैं। क्या होता है दूरी सूत्र? ये क्या होता है बच्चों? अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मात्रक क्या इकाई, ये आ गया। अब दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र अपने लिख दिया। क्या होता है दूरी सूत्र से? मैं क्या करूँगा, ये बिंदुओं ए बी और सी, इनमें से कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करूँगा। तो तीन बिंदुओं में से दो बिंदुओं के बीच की दूरी से अपने पास कितनी दूरियाँ होगी? 3 दूरियाँ होगी। ए बी होगी, बी सी होगी और ए सी होगी। तो ए बी बराबर अंडर रूट में ए और बी, पहले वाले बिंदु के निर्देशांक तो मानते हैं अपन x1 y1, दूसरे वाले के x2 y2। तो x2 - x1, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो x2 कितना? -2, माइनस में x1 कितना? 3, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना? -3, माइनस फिर y1 कितना? 2, इसका होल स्क्वायर। -2 और -3 हो गए -5, तो -5 का वर्ग। यहाँ भी -3 और -2 हो गया -5, तो -5 का वर्ग। -5 का वर्ग हो गया प्लस में 25, तो ये 25 + 25, 25 और 25 कितने हो गए? 50, तो अंडर रूट में 50। और इसको और आगे हल करके लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 25 × 2, 25 अंडर रूट से बाहर आ गया 5 बन गया, तो 5 अंडर रूट 2 मात्रक। ऐसे ही BC निकालेंगे। BC क्या आ जाएगा? B और C बिंदुओं के बीच की दूरी। तो पहले B ले रहा हूँ, तो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2। तो x2 कितना? 2, माइनस x1 कितना है? -2। देखो एक तो माइनस सूत्र में आ रहा है, एक यहाँ पे जो x1 बन रहा है वो भी माइनस का बन रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस में से ही y2 कितना है? 3, माइनस y1 है -3, तो माइनस माइनस हो गया +3, इसका होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? 2 + 2 4 का वर्ग, प्लस में 3 + 3 कितना हो गया? 6 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना हो गया? 16, 6 का वर्ग कितना हो गया? 36, 36 और 16 कितना हो गए? 52, 52 अंडर रूट से बाहर आके क्या बन सकता है? 13 को 4 से गुणा किया 52 है, और 4 का अंडर रूट होता है 2, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में 13 मात्रक, या इसको ऐसे रहने दो। तथा AC, A और C बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, तो इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? x2 y2। तो अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 2 में से 3 गया तो -1, तो -1 का वर्ग, प्लस 3 में से 2 गया तो 1 का वर्ग, -1 का वर्ग कितना हो गया? 1 हो गया, प्लस में 1 का वर्ग 1 और 1 कितना हो गया? 2, तो ये अंडर रूट में 2 मात्रक। अब देखो, आप तो कोई भी दो दूरियों का योग ले लो, तीसरी के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब तीसरी से बड़ा ही आएगा उनका योग। तो ये क्या बन जाएंगे? एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो क्या लिख देंगे? बुक में दे रखा, वहाँ से देख लेते हैं। चूंकि इन
तीन दूरियों में से किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी से अधिक है। अतः दिए गए बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं। अब त्रिभुज का प्रकार पूछा है, प्रश्न में साफ साफ नहीं दिया कि कौन सा प्रकार है। तो देखो अगर दूरी के आधार पर देखें तो अपन यहाँ पे तीनों अलग अलग दूरियां हैं, मतलब भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग है, तो विषमबाहु हो गया। और वैसे अपन ये देखेंगे समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, तो उसके लिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये। इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, कितना आएगा 52। शेष बची हुई दो भुजाएं ये हैं, इनका वर्ग करेंगे तो 50, इसका 2, तो 50 और 2 52, तो ये 52 ही आ रहा है। मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या आ रहा है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसमें बीसीकरण बनेगा, मतलब कोणीय समकोण होगा इसका। तो यहाँ पे देखो अब ए बी का वर्ग बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 50 का वर्ग बराबर 50। बी सी का वर्ग बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 52 का वर्ग बराबर 52। ए सी का वर्ग क्या हो गया, अंडर रूट 2 का वर्ग बराबर 2। तो चूंकि 50 + 2 बराबर 52, तो दिस इम्प्लाइज ए बी का वर्ग प्लस में 2, तो कौन है, ए सी का वर्ग बराबर 52। और 52 किसका मान आ रहा है, बी सी का वर्ग। अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। इसका उल्टा, अगर किसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग रही है तो वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, इसलिए इसको पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या कह सकते हैं अपन कि ये त्रिभुज एबीसी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज, जिसमें ये कर्ण बनेगा बीसी। अगर बीसी कर्ण बनेगा, ऐसी स्थिति होगी, अगर बीसी कर्ण बन गया तो समकोण कहाँ बनेगा, ए बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। जिसका कोण ए समकोण है। ये बच्चों अपना उदाहरण 1 हो गया। क्या सिद्ध करना था इसमें, क्या सिद्ध करना था, सबसे पहले तो ये त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो अपन ने तीनों दूरियों में से क्या है, 3 दूरियां निकाल ली, चेक किया कि तीनों दूरियों में से कोई भी 2 दूरियों का तीसरी से अधिक आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, तो त्रिभुज बनाएंगे। फिर अपन ने पाइथागोरस प्रमेय से चेक कर लिया कि यह समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, ये समकोण त्रिभुज है। और इसमें समकोण कौन सा हो जाएगा, इस कर्ण में बीसी के अलावा जो बच गया वो शीर्ष ए हो जाएगा। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।